हेलो दोस्तों, मेरा नाम शौमिक दत्ता है और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल बाप टू प्रिवेल्स में हार्दिक स्वागत है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 1 का 12 अक्टूबर 2020 तारीख में आया 25 रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को फालतू लंबा ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एन इज कोडेड एज 30, COT इज कोडेड एज 78, हाउ विल PET बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सभी को हर एक अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे कि A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3। ऐसे ही n का होता है 14, पर यहाँ पे दिया है n इक्वल्स टू 30। कैसे होगा? n का 14 है, इससे 2 गुना करो प्लस 2 करो तो आता है 30। वैसे ही COT का C की वजह से 3, O की वजह से 15 और T की वजह से 20। 3 15 18 कुड़ी 38, 38 इंटू 2 प्लस 2 आता है आपका 78। वैसे आपका PET का भी आएगा, रुकिए, PET का आएगा, P मतलब 16, E मतलब 5, T मतलब 20। 16 5 20, 16 5 21 और 20 41, 41 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 84। तो सही आंसर 84 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन यूज टू बाई पेट्रोल एट द रेट रुपीज़ 80 टका पर लीटर। Now he buys it at the rate rupees 85 per liter. By what percentage did the petrol price increase as compared to last month? जॉन पहले 80 रुपये में पेट्रोल खरीदता था, अभी 85 रुपये में खरीदता है। पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुआ 5। तो दोस्तों किस में 5 इंक्रीज़ हुआ? 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ 80 में। परसेंटेज के लिए 100, 5/80 इक्वल्स टू 16। 100/16 मतलब 6.25%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3 डाइस दिया है और पूछा गया है, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग द नंबर 1। मतलब तीनों डाइस दिया गया है, 1 नंबर के पीछे वाला साइड पे कौन सा नंबर है दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा 2 डाइस ढूंढना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट एक नंबर कॉमन हो। अगर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड डाइस में नंबर 2 कॉमन है, तो नंबर 2 को 2 बार लिखिए। इस पहले डाइस के हिसाब से 2 के हिसाब से पहले डाइस को अगर हम ले तो 2 के हिसाब से बाकी नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए, 3 और 1, 3 और 1। और थर्ड डाइस के हिसाब से थर्ड डाइस के लिए 2 के हिसाब से बाकी नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए, 5 और 6। तो आगे हमारा आंसर 1 का ऑपोजिट 6। वैसे 3 का ऑपोजिट 5 होगा, 2 का ऑपोजिट तो 2 नहीं हो सकता, होगा 4, क्योंकि एक डाइस में 6 डिजिट ही रहता है। यहाँ पे 1 6 3 5 2 हो गया, तो वो रिमेनिंग डिजिट 4 होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो गया 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। क्या दिया है? फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट, शहर। इसको अगर हम लोग ऑर्डर करें तो पहले कमरा आता है। कमरा किस में रहता है? फ्लैट में। फ्लैट कहाँ पे रहता है? एक बड़ा सा अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट का परिचय किससे होता है? गली से होता है, और गली शहर में होता है। तो 3 1 4 2 5 पहला नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरा होगा 3 1 4 2 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन थोड़ा बेहतर करना होगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पैटर्न एसएससी आजकल देता नहीं है। हर एक साल मतलब न्यू पैटर्न घुसा रहा है, इसलिए आपको देख के समझना होगा। देखिए इसमें पहले एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के 2 डायगोनल है। आप लोग जानते होंगे अगर एक स्क्वायर के 2 डायगोनल होता है तो जितना ये गैप रहता है ना, 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसको 4 बैठाना पड़ता है। इंटू 2 करो तो टोटल ट्रायंगल आ जाता है 8। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर आप देखिए
फिर आता है आपका 9 और 10, टोटल मिला के आता है 11, ये 12, ये 12, ये टोटल मिला के 13, ये 14, ये टोटल मिला के 15, ये 16, ये 17, ये टोटल मिला के 18, ये 19, ये छोटा सा ट्रायंगल, और ये पूरा ट्रायंगल हो गया का 20, टोटल ट्रायंगल है 20। चलिए दोस्तों, पहला उत्तर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा 4th आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राउज इज रिटन एज GUYQTD. How will amalgam be written in that language? Browse, BROWSE, GUYQTD. ई से अगर +2 करें तो FG आता है, एस से +2 करें तो U आता है, W से +2 करें तो Y आता है, O से +2 करें तो Q आता है, R से +2 करें तो T आता है, B से +2 करें तो D आता है। तो दोस्तों पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, अगर आप सही से देख पाए तो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, मतलब लास्ट जो अल्फ़ाबेट से है, लास्ट अल्फ़ाबेट से +2 होके बाकी को बैठा देना पड़ रहा है। मतलब अगर एमलगम का कैसे होगा, एमलगम का लास्ट एम है, उससे +2 करो तो ओ आता है, ए से +2 करो, एम के पहले क्या है ए को +2 करो तो सी आता है, ए से पहले जी है, जी से +2 करो तो आई आता है, जी से पहले एल है, एल से +2 करो तो एन आता है, एल के पहले ए है, ए से +2 करो तो सी आता है, ए से पहले क्या है एम है, एम से +2 करो तो ओ आता है, और एम के पहले क्या है ए है, इससे +2 करो तो सी आता है। मतलब आंसर है OCINCOC। पहला नहीं है, दूसरा हमारा सही ऑप्शन है दूसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट के बेस्ड पे आपको कंक्लूजन बताना होता है, सही होगा कि गलत होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप सभी को वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए ऑल बीन्स आर मीट लिखा है, ऑल बीन्स आर मीट, और यहाँ पे दिया है ऑल ब्रेड्स आर मीट। क्या दिया है, सम बीन्स आर ब्रेड्स, नहीं है, आप डेफिनेट नहीं कह सकते। सम ब्रेड्स आर बीन्स, ये भी नहीं है, तो हम लोग का आंसर होगा नाइदर और नॉर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। वर्क जूल से रिलेटेड है, एरिया किससे रिलेटेड होगा। वर्क का अगर आप लोग मतलब एक बार ठीक से सोचे तो वर्क का यूनिट जूल आता है, तो एरिया का यूनिट रेडियन नहीं होगा, पेरीमीटर तो नहीं होगा, लेंथ भी नहीं है, हेक्टर होगा। सही आंसर 4। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत शब्दों को आपको चयन करना है। 4 शब्दों देखिए, चहना नहीं है, मिमियाना नहीं है, हिलना नहीं है, उछलना। अब लोग पूछेंगे क्यों। देखिए उछलना छोड़ के बाकी जो 3 शब्द है वो किसी न किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उछलना एक मतलब एक टाइप ऑफ वर्क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। फिगर को ड्रॉ किया जाए, और साथ ही साथ दिया है रोटेशन ऑफ द फिगर इज़ नॉट अलाउड। देखिए पहले में ऐसा कोई फिगर है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, पर तीसरे में अगर आप सही से देखें, अगर इस पिक्चर को हम बड़ा करें, ये देखिए ऐसा फिगर आ रहा है, तो हम लोग का आंसर होगा तीसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी 4 लेटर क्लस्टर्स दिया गया है, उसमें से 3 किसी तरह से मतलब संबंधित है और एक डिफरेंट है। उस डिफरेंट लेटर क्लस्टर को आपको निकालना है। एल से एल एन पी, इनमें से रिलेशन कैसा होगा। अगर आप सोचिए एल के साथ +2 करो तो एन आता है, एन के साथ +2 करो तो पी आता है, डी के साथ +2 करो तो एफ आता है, एफ के +2 करो तो एच आता है, एफ के साथ +2 करो तो एच आता है, एच के साथ +2 करो तो जी आता है, पर टी के साथ +2 करो तो वी आता है, प्लस वी के साथ +1 करने से आपको डब्ल्यू मिलता है। तो हम लोग का होगा आंसर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। 8 और
49 में कैसे रिलेशन है 8 और 14 मतलब 7 का स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर मतलब 8 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में 87 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 210 भी नहीं होता, 170 भी नहीं होता, पर 121 12:121 11 का स्क्वायर होता है। 12 माइनस 1 का स्क्वायर 121। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। क्या क्या है? रेप्टाइल, मैमल, लिजर्ड। लिजर्ड एक टाइप का रेप्टाइल है और बाकी जाता है आपका मैमल, तो इस तरह के वेन डायग्राम आपको खोजना है, पहला नहीं होगा दूसरा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन of mathematical science to replace A sequentially from left to right and balance the following equation। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। 26 ए के जगह पे पहले बटा आएगा 2, फिर ए के जगह पे इंटू 3 आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 13 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बॉडमास रूल आना चाहिए। बॉडमास का है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब डिवीज़न पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। तो देखिए दोस्तों 26/2 13 आता है, 13 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 13, 13 इंटू 3 और 3 इंटू 13 सेम है, तो आपका आंसर पहला है, आपका आंसर पहला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अभी 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। GOAT और DQYW, तो TRES कैसे संबंधित है? देखिए दोस्तों अगर सही से देखें तो GOAT DQYW, जी से -2 कर दो D आता है, O से +2 कर दो Q आता है, A से -2 कर दो Y आता है, T से +2 कर दो W आता है +2 करने से। तो ऐसे ही बाकी में भी होगा, एक बार देख लेते दोस्तों। पहले एक मिनट दोस्तों को पहले देख लेते, ये इरेज की नहीं हो रहा भाई। हो गया दोस्तों। TRES -2 करो तो Q आता है, R से +2 करो तो T आता है, E से -2 करो तो C आता है, S से +2 करो तो V आता है, QTCV। ऑप्शन 4 सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द गिवन सेट। ये पे दिया गया है 3, 68 और 5, तीन नंबर दिया गया है। इसके जैसे सिमिलर नंबर आपको नीचे देना पड़ेगा। 3, 68 और 5, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 9 और 25 34, 34 मिडिल जो नंबर 68 है इसका हाफ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 104, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 25 और 64, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5 होता है, इक्वल्स टू और मिडिल नंबर 10 का हाफ होता है, 10/2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए शब्द जुगल में संबंध शब्दों के बीच है। गाय से दूध में जैसे संबंध है उसको वैसे ही संबंध आपको नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढना है। गाय से क्या मिलता है आपको? दूध मिलता है। तो आपको और क्या मिल सकता है? चिड़िया से उड़ना कभी नहीं, मुर्गी से अंडा मिलता है। और श्योर होने के लिए आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जैसे चील झपड़ना, चील से झपड़ना नहीं है, बकरी मिमियाना नहीं है, तो ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन पूरा लिखना होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ए बी ए डैश सी सी डी ए बी डैश बी डैश डैश डी ए बी ए बी सी डैश डैश। कितना मतलब लेटर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 21 टोटल आएगा। 21 का अगर मल्टीपल हम सोचें तो 7 या 3 आता है। पहले 7 से देख लेते हैं, नहीं होगा तो 3 से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पार्टीशन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोगों का आंसर आ गया है। अगर आप ये पहला और दूसरा मतलब देखेंगे तो देखेंगे ये सिमिलर टाइप का है। पहले ए बी ए डैश सी सी डी, ये पे भी देखिए ए बी, अगर यहाँ पे ए बैठाएंगे, ए बी ए डैश ए बी हो गया, फिर सी सी डी। पहले क्या हो रहा है, मतलब पैटर्न ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, यहाँ पे भी बी होगा और ए बी सी सी डी। मतलब आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा आप लोगों का, पहले आएगा पहला का बी, फिर आएगा यहाँ पे ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा सी, फिर आएगा सी, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ए बी सी सी डी पैटर्न हो रहा है, तो डी। बी है सी 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 डी, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, पर तीसरा हो गया। चलिए दोस्तों, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 3 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, क्या दिया है? सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। पहला सीरीज देखिए, पहला फिगर देखे तो ट्राइंगल है, दूसरे में स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तीसरे में पेंटागन है, चौथे में हेक्सागन है, तो पांचवा क्या होगा? एक एक डिजिट बढ़ रहा है। पहले 3 लाइन था, फिर 4 लाइन हुआ, फिर 5 लाइन हुआ, फिर 6 लाइन हुआ। इसके बाद जो अंदर का फिगर होगा उसमें 7 लाइन आएगा, मतलब हेप्टागन आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा 7 लाइन है? पहला में 1 1 2 3 4 5 6 7, पहला ऑप्शन ही सही, क्योंकि दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं है, सही नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? दिशा का सैलरी 3000 ज़्यादा है प्रतिमा सैलरी। द रेशियो ऑफ दिशास टू प्रतिमा सैलरी 17:5 15 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ प्रतिमा? दिशा और प्रतिमा का जो सैलरी का रेशियो है 17 और 15, इसमें गैप है 2। ये 2 3000 से का समान है, मतलब लिखा है दिशा का सैलरी 3000 ज़्यादा है प्रतिमा से। यहाँ पे प्रतिमा का सैलरी पूछा है, मतलब 15 कितना होगा? 2 से 3000 होगा तो 1500 होगा। अगर 1500 इंटू 15 करें तो 22500। पहला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. देखिए दोस्तों, इसमें से ऑड वन ए डी जेड डब्ल्यू। अगर आप लोगों को मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अच्छे से आता है तो आप लोगों को पता होगा, मतलब एक अल्फ़ाबेट का पीछे वाला अल्फ़ाबेट आपको मतलब ऑपोजिट अल्फ़ाबेट आप सभी को याद रहना चाहिए। मतलब जैसे ए का उल्टा में ए पहले नंबर पे आता है और लास्ट से देखें तो जेड पहले नंबर पे आता है, तो इस तरह से ए और जेड मतलब रिलेशन हुआ, ए का ऑपोजिट जेड होता है। वैसे ही अगर हम लोग करें तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ऐसे आ रहा है 1 का 3 से संबंध है और 2 का 4 से संबंध है। तो चलिए दोस्तों देखते बाकी ऑप्शन की तरफ। NOML में एन के साथ एम का संबंध है, ओ के साथ एल का संबंध है। एन का ऑपोजिट ओ एम होता है और ओ का ऑपोजिट एल होता है, ये भी नहीं होगा। EGVT में ई का संबंध वी से होता है, ई का ऑपोजिट वी होता है, जी का ऑपोजिट टी होता है, तो ये भी नहीं होगा। TUGD में क्या होगा? TUGD में दोस्तों
अगर आप देखें टी का ऑपोजिट जी तो आता है, पर यू का ऑपोजिट डी नहीं होता, यू का ऑपोजिट आता है एफ। तो हम लोगों का सही आंसर होगा आपका आंसर 4। आंसर 4 आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एक पेपर फोल्ड किया जा रहा है, अगर उस फोल्डिंग पेपर को खोला जाए तो कैसे दिखेगा। देखिए ऐसे फोल्ड किया गया है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है। अगर इसको आप ऐसे खोलेंगे तो ये वाला मिडिल वाला जो सर्कल है यहाँ पे आएगा, ये वाला सर्कल फुल होगा, और इसके यहाँ पे एक है तो इसके जैसे यहाँ पे भी एक होगा। अगर इसको पूरा खोला जाए तो क्या होगा, ये जो सर्कल है इस पर भी एक सर्कल आएगा, यहाँ पे सर्कल फुल होगा, ये सर्कल की वजह से ऊपर भी एक सर्कल होगा, गोल सर्कल होगा। इस सर्कल के वजह से यहाँ पे भी एक सर्कल होगा, और ये सर्कल भी टोटल होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सर्कल है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे है। देखिए दोस्तों पहले में हम दिखा रहा है, दूसरे में तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 तो है, पर ये वाला सर्कल सेमी सर्कल है, सो ये भी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया है, इसका मिरर अगर राइट हैंड साइड पे रखा हो तो कैसा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंटेड फिगर नीचे राइट हैंड साइड में है, तो आपको जो मिरर के बाद जो पिक्चर आएगा उसका पॉइंटेड फिगर लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब ऐसे 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 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं है। दूसरा ऑप्शन ही होगा, बाकी ऑप्शन भी देख लेते। तीसरा नहीं है, फोर्थ नहीं है। हम लोगों का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। 7 15 31 में कैसा रिलेशन है? 7 15 और 31 में, 7 और 15 का बीच आप लोगों का डिफरेंस होता है 8, और 15 31 के बीच 16। 8 और 16 में मतलब 8 का दुगना 16 होता है। वैसे ही देखना पड़ेगा 6 13 और 21 में कैसे संबंध है। 7 6 और 13 में 7, और 13 21 में 8। 5 625 का सवाल ही नहीं उठता। 3 7 और 15 में, 3 और 7 में 4, 7 और 15 में 8, मतलब 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 होता है। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर्स हैव बीन गिवन, सिलेक्ट द नंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर ये चारों नंबर को आप सही से देखें तो देख सकते हैं, पहला नंबर अगर हम छोड़ दें तो बाकी 3 नंबर है ना, जो 212 है, 268 है, 124 है, ये सारा नंबर का एंड 2 का डिविजिबल है, और मतलब ये सारे नंबर इवन नंबर है। सिर्फ पहला नंबर ही ऐसा है जो इवन नहीं है, ऑड है, ऑड। तो हम लोग का आंसर ऑड हो गया, ऑड नंबर है, तो हम लोग का आंसर ऑड हो गया। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। If you are still watching this video, thank you very much. If you like it, please do subscribe and hit the bell icon to get update for my next video. And if you can, if you please hit the like button to motivate me to make my next video. Till then, stay happy, keep growing.